हेलो दोस्तों, जो आज मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ ये एक लड़की और लड़के की कहानी है। जो लड़की होती है उसकी उम्र करीब 14 वर्ष होती है और जो लड़का होता है उसकी उम्र 22 वर्ष होती है। और ना ही लड़की लड़के से कभी मिली थी और ना ही लड़का लड़की से कभी मिला था, लेकिन लड़की लड़के के प्यार में इस कदर फंस जाती है और उससे उससे बेतहा मोहब्बत करने लगती है। उसके बाद वह लड़की उस लड़के के पास जाती है। वह लड़का ट्रक ड्राइवर था। ये बात उस लड़की को भी नहीं पता थी, लेकिन लड़की उसके साथ अपने घर से चली आती है और वह ग्वालियर से करीब थोड़ा ही दूर जाके 2 दिन बाद उसकी लाश नाले के किनारे मिलती है। ये सब उसके माता पिता को पता चलती है लड़की के, तो वो दुखी होते हैं और सोचते हैं पता नहीं ये किसने मेरी लड़की के साथ कर दिया। तो दोस्तों, पता नहीं क्यों उस लड़की की मृत्यु की गई और किस कारण से। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सब जानोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश यादव। यह एक सच्ची घटना है जो ग्वालियर की है। ग्वालियर में ही एक 14 साल की लड़की थी जिसका नाम श्रेया होता है। वह वाकई खूबसूरत और अच्छी लग रही थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। इसी के चलते चलते पढ़ने में अच्छे होने के कारण उसके माता पिता ने उसे एक मोबाइल दिलाया, जिससे कि वह ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य आगे बना सके। उसके माता पिता उसे एक मोबाइल दिला देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वह लड़की पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपना समय बिताया करती थी और वह नए नए लोगों से चैट करती थी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो ऑनलाइन का ज़माना है। चाहे कहीं पर कोई भी बंदा हो, उससे हम चैट कर सकते हैं। तो यही सब वो लड़की कर रही थी। उस लड़की ने एक अमन नाम के लड़के के पास चैट किया और उससे उसकी बातचीत होने लगी। धीरे धीरे यही सब चलता रहता है। वो अमन के प्यार में फंस चुकी होती है। धीरे धीरे ये नंबर अपने एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यूं ही दिन व्यतीत होते जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि अमन है कि हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। जब वो बेहद ही प्यार करते थे दोनों, तो ठीक है, हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। अमन बता देता है कि तुम कल इस जगह पर मिलना, और श्रेया भी उस जगह को पता कर लेती है कि यहाँ पर उसे मिलना है। तो वह सुबह स्कूल जाने के बहाने अमन को मिलने चली जाती है। घर से गहने और अपने कपड़े और माँ के गहने लेके चली आती है और सोचती है कि हम अभी कहाँ पर रहेंगे। बाहर, घर से बाहर दोनों लोग जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे। इस वजह से वो घर से जो कुछ भी उसे मिलता है, गहने पैसे, वो लेके चली आती है। जब वह उस अमन को देखती है तो शौक रह जाती है, क्योंकि जो अमन की प्रोफाइल पर फोटो लगा हुआ था वो काफ़ी पुराना था और अब उसकी एज 22 वर्ष थी। तो जब वो दोनों लोग बेहद ही प्यार करते हैं तो फिर लड़की उसको भी इग्नोर कर देती है और इग्नोर करने के बाद वह लड़की उसके साथ चली जाती है। जब वो देखती है कि ये इस ट्रक से कहाँ जा रहे हैं, तो अभी वो पूछती है कि इस ट्रक से आप कहाँ जाओगे। तभी वो कहता है अमन कि मैं इस ट्रक का ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक ही चलाता हूँ। तो लड़की इसको भी सोचती है चलो ठीक ही है, कुछ तो करते हैं, ट्रक ही चलाते हैं, इसी से हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। जब वह अमन ट्रक का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर, केबिन के अंदर, दो लोग और बैठे हुए थे। जब वो श्रेया लड़की पूछती है कि ये दोनों लोग कौन हैं, तो वो बताते हैं कि जब मैं थक जाता हूँ ड्राइविंग करने के बाद, तब ये दोनों लोग ड्राइव करते हैं गाड़ी की। तो लड़की कहती है चलो ठीक ही है। अब वो चारों लोग उस ट्रक में चल देते हैं। ग्वालियर से थोड़ा ही आगे चलते हैं। चलते चलते जो अमन लड़का होता है उस लड़की के साथ फिजिकली होना चाहता था। धीरे धीरे उस लड़की के पास बैठता है, जाके उससे पूछता है कि तुम कैसे आई हो, और सारा कुछ उससे अपना प्यार बढ़ाता है और उसके साथ फिजिकली होना चाहता था। ये सब करते करते अमन, वो लड़की मना करती है। श्रेया कहती है कि नहीं, ये सब शादी के बाद, पहले शादी कर लो। तो वह अमन कहता है शादी तो बस फेरे हैं, थोड़ी सी रस्म है, वो कल हम कर लेंगे घर पे चल के। लेकिन श्रेया लड़की कहती है कि नहीं, शादी के बाद ही हम कुछ करेंगे। लेकिन वो बहुत तो कोशिश करता है और कहता है कि नहीं,
शादी तो हम कर लेंगे, उससे पहले फिजिकली होना चाहते हैं। तो लड़की कहती है कुछ नहीं, आज आज जैसा तैसा कल। तो उसको आश्वासन दे देता है अमन और उसके साथ फिजिकली हो जाता है। होने के बाद ये सब चलता रहता है। कुछ देर बाद गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद वो लड़की कहती है कि ये गाड़ी क्यों रोकी गई है। तभी वो अमन कहता है कि अभी मैं पता करता हूँ। तभी अमन के जो दोनों दोस्त होते हैं वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। श्रेया उस अमन से कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या, तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, ये मेरे साथ ये करें। तो तभी अमन कहता है कि नहीं, ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मेरी और इनकी एक ही बात है, कुछ नहीं, आप इनके साथ भी फिजिकली हो जाओ। जब वह मना काफ़ी करती है लेकिन वो लड़की लाचार थी, अकेली थी, वो 3 लड़के थे। इस वजह से वो दोनों लड़के और उसके साथ लगातार फिजिकली होते रहते हैं, उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। यूं ही करते करते करीब 2 से 3 दिन हो जाते हैं। पहले दिन दूसरे दिन वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं उस लड़की के साथ तीनों लोग। धीरे धीरे उस लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बोलने लायक बिल्कुल नहीं रही थी, यूं ही लेटी रही। ये सब होने के बाद अमन का दोस्त कहता है कि इस लड़की को यदि हमने यहाँ कहीं उतार दिया तो यह अपने घर पहुँच जाएगी, इसको नाले या नहर में फेंक दीजिए जिससे कि यह अपने घर नहीं पहुँच पाएगी। यदि यह अपने घर पहुँच गई तो हम सब लोगों को फंसा देगी। यह बात जब अमन का दोस्त कोई कहता है तभी अमन और सारे दोस्त मिलकर उसे एक ब्रिज से नदी में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहां से चल देते हैं। दोस्तों, उस लड़की की डेड बॉडी को जब ऊपर ब्रिज से नीचे फेंका जाता है तो उसकी डेड बॉडी किनारे पर गिर जाती है, किनारे पर डली रहती है। जब सुबह होती है, सुबह कुछ लोग वहां पर शौच करने के लिए आते हैं तो उस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं और वहां पर पास में पड़ा हुआ बैग। तभी वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना के आधार पर पुलिस पहुंचती है। तभी पुलिस देखती है उसके बैग में रखी हुई किताबें और तब वो उन्हें पता चलता है कि ये लड़की ग्वालियर की है। ये ग्वालियर से करीब 700 किलोमीटर आगे चली आई है, ये यहाँ पर किस प्रकार से डाली गई। तो तभी ग्वालियर के लिए वो पुलिस खबर को बताती है और ग्वालियर की पुलिस के पास 2 दिन पहले ही उस लड़की के माता पिता ने उस लड़की के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो उस लड़की की डेड बॉडी को ग्वालियर ले आया जाता है और तभी उसके माता पिता ये सब देख के बहुत ही दुखी और रोने लगते हैं। कहते हैं मेरी इतनी अच्छी लड़की थी और मेरी लड़की के साथ ये क्या हुआ, उसे न्याय चाहिए। जब पुलिस को यह सूचना होती है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उस लड़की के साथ 2 दिन में करीब 100 बार रेप किया गया है। पुलिस भी शौक में पड़ जाती है कि इस लड़की के साथ 100 बार रेप 2 दिन में किया गया है तो इसको ये कितना बड़े कातिल होंगे, उन कातिलों को ढूंढने में लग जाती है। जब पुलिस को कहीं से कुछ नहीं मिलता है तब पुलिस उस श्रेया लड़की के फ़ोन को खुलाती है और उसको ट्रैक पर लगाती है और उसमें से सारी डिटेल को निकलवाती है। तब धीरे धीरे देखती है कि वह लड़की फेसबुक पर चैट करती थी एक अमन नाम के लड़के को। जब उस चैट के माध्यम से सारी डिटेल पता चलती है कि यह लड़की 2 दिन पहले इस लड़के से चैट की थी और इसके साथ ही गई थी। जब उस चैट के माध्यम से उस अमन को पकड़ा जाता है और अमन से पूछा जाता है कि अब तुम बताओ, तुम इस लड़की के साथ चैट किया करते थे और इस लड़की को आपने मारा है। तब वो अमन कहता है कि नहीं, ये मैंने कुछ नहीं किया है, इससे केवल मैं चैट किया करता था। जब रिपोर्ट उस अमन को दिखाई जाती है कि इस लड़की के साथ 2 दिन में 100 बार रेप किया गया है और ये सब किया गया है, तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि ये अकेला तो 2 दिन में इस लड़की के साथ 100 बार रेप कर नहीं सकता। इसके साथ गैंग तो होगा ही होगा जरूर, तो इसके साथ और भी लड़के होंगे। जब पुलिस उस लड़के से सख्ती से पूछती है तो वह बताता है कि हाँ, मेरे साथ 2 मेरे दोस्त और थे, हम तीनों लोगों ने मिलकर इस लड़की के साथ करीब 50 से 100 बार इसके साथ रेप किया है 3 दिन में। इसको कबूल कर लेता है। और तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑनलाइन कितना
जमाना खराब चल रहा है कि आप किसी पर भी भरोसा कर लेते हो और इस प्रकार के बाद में जब आपको इस प्रकार का कष्ट होता है और इस प्रकार का हादसा हो जाता है तब फिर आपकी आंखें खुलती हैं। उससे पहले तो आप अंधे ही बने रहते हो, कहते हो कि प्यार है। तो दोस्तों, इस लड़की के साथ यदि ऑनलाइन ये चैटिंग एटिंग ना करती तो इस लड़की की जान नहीं जाती। तो दोस्तों, आप सभी लोग सोच समझ के अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। मेरा वीडियो बनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में इस प्रकार के गलत कार्यों को दिखाना है, जिससे कि आप लोग जागरूक रहें और आपके साथ कभी इस प्रकार की गलती ना हो जाए और अपने जीवन में स्वस्थ मस्त रहें। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।